नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, खड़े हाईवा से टकराई कार, 2 की मौत, 2 गंभीर। आज थमेगा बंगाल में चुनावी प्रचार, दूसरे चरण के मतदान से पहले मोदी, योगी और ममता की रैलियां। ससुराल आया युवक का हुआ लापता, अगली सुबह तालाब में मिला शव, मौत पर गहराया रहस्य। जापान में फिर कांपी धरती, 7.7 तीव्रता के झटकों के बाद अब 6.2 तीव्रता से कांपा धरती। अठारह साल बाद हुई जेट परीक्षा विवादों में गिरी, 2 विषयों की परीक्षा रद्द। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 जिंदगियां छीन ली। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 अन्य लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे। घटना उस समय हुई जब एक परिवार पटना से शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक हाईवा से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों में से विद्या देवी और चंदन कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं महावीर प्रसाद और अंकिता देवी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। दोनों को तत्काल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसों के कारणों का पता लगाने का प्रयास जारी है। एक्चुअली में ये लोग शादी से लौट रहे थे पटना से, और अपने घर रांची बीआईटी मिश्रा के पास इनका घर है, वहीं जा रहे थे। उसी बीच में यहाँ डेमो टाड़ के पास जो निर्मल सिंह का ढाबा है, उसी के 100 मीटर आगे इनका एक्सीडेंट हुआ है। हाईवा गाड़ी से लगा है इनको, खड़ी गाड़ी में इन्होंने मारा। कौन कौन था गाड़ी? गाड़ी में टोटल 4 लोग थे, बाप बेटा और माँ और उनकी इधर से गाड़ी आई, हाईवा गाड़ी खड़ा था, उस गाड़ी में ये पीछे से ठोक दिए तो मतलब इतना दब गए थे कि निकालने में हम लोग को टाइम लग गया, काट के निकालना पड़ा। ठीक है, बहुत हृदय विदारक दुर्घटना हुई है, क्या जानकारी? देखिए, अभी शादी ब्याह का समय चल रहा है और गाड़ियों का लगातार आप देखेंगे तो फ्लो बढ़ा है सड़कों पर। और अभी अहले सुबह एक जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई डेमो टाड़ का जो पार्क है उसके आसपास से, कि एक सड़क दुर्घटना। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आई है, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई। आपको बता दें कि आज शाम चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अहम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण 24 परगना जिले के गंगासागर में रोड शो के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। भाजपा के शीर्ष नेताओं की इन रैलियों को पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार जनसभाएं कर अपनी सरकार के कामकाज को जनता के सामने रख रही और विपक्ष पर तीखे हमले बोल रही है। राज्य में दूसरे चरण के तहत कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान होना है, जिन पर सभी दलों की नजरें टिकी हुई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार घर घर संपर्क और शांत तरीके से जनसंपर्क अभियान में जुटेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदान संपन्न कराने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। रुख एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां अंडाल क्षेत्र में लापता एक युवक का शव सोमवार सुबह
स्थानीय मूंचबांध तालाब से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल मृतक की पहचान रवि घोष के रूप में हुई है, जो रविवार से लापता था। जानकारी के अनुसार रवि घोष दुर्गापुर के विधान नगर इलाके का निवासी था और रविवार को अपने ससुराल अंडाल के घोषपाड़ा आया हुआ था। उसी दिन से वह अचानक लापता हो गया था। परिजनों द्वारा खोजबीन के बीच सोमवार तड़के करीब 5 बजे स्थानीय लोग जब तालाब में स्नान करने पहुंचे तो उन्होंने पानी में एक शव तैरता देखा। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार मौत की क्या कुछ वजह रही है। কখন দেখলে? সকালবেলায় 6টা এই টাইমে নেমেছে, হ্যাঁ, মুখ ধুতে নেমেছে। এবারে ছেলেগুলো দেখেছে পড়েছে কিনা সেটাও কনফার্ম হয় নাই, তাই জন্য আমরা কালকে খবর দিইনি। আচ্ছা, ছেলেগুলো ভাবছে হয়তো নেশার ঘরে অন্যদিকে উঠে পালাই গিয়েছে, হুম, এবারে কি করে জানবে যে এমনি ঘটনা হয়ে যাবে, হ্যাঁ, ড্রিঙ্ক করেছিল পুরো। তাই কি জন্য মনে কালকে হচ্ছিল? আমরা বুঝতে পারি না। আচ্ছা, মানে চান করতে নেমেছিল, হুম নেমে ডুবে গেছে। হুম নিয়ে এখন बड़ी खबर जापान से आई है, जहां पिछले सप्ताह आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद जापान एक बार फिर तेज झटकों से दहल उठा है। आपको बता दें कि सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। जापान मौसम एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर गहराई में स्थित था, जिसके कारण झटके कई शहरों तक महसूस किए गए। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्टों में बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट कर रख दिया गया है। कई इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। ट्रेन सेवाओं को भी एहतियातन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जापान प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि आम है। लगातार आ रहे झटकों को ऑफ स्कोक्स के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में हलचल की आशंका बढ़ गई। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी बड़े सुनामी अलर्ट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। बात करेंगे हम जेट परीक्षा की। आपको बता दें कि लगभग 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट अब विवादों के घेरे में आ गया। जी हाँ, परीक्षा के दौरान सामने आई अनियमितताओं और अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद ओडिया और शिक्षा विषयों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र में त्रुटियां, सिलेबस से बाहर के सवाल और परीक्षा संचालन में गड़बड़ियां देखने को मिली। कई केंद्रों पर समय प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर भी असंतोष जताया गया। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्राधिकरण ने जांच के आदेश दिए हैं और फिलहाल दोनों विषयों की परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया गया। इस निर्णय के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही। उनका कहना है कि लंबे इंतजार के बाद आयोजित परीक्षा में इस तरह की लापरवाही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभ्यर्थियों ने जल्द नई तिथि घोषित करने और पारदर्शी तरीकों से सुरक्षा बेहतरीन तरीके से परीक्षा कराने की मांग की है। बात अब मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि भीषण गर्मी से जूझ रहे देश के कई हिस्सों को जल्द ही राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर भारत सहित 11 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे मौसम अचानक करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ और नमी भरी हवाओं के प्रभाव से कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान तेज हवाएं चलने के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव गर्मी से राहत जरूर देगा, लेकिन तेज हवाओं और आंधी के कारण फसलों, पेड़ों और कमजोर संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रशासन ने सभी संबंधित इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। IMD ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें तथा आवश्यक सावधानियां बरतें। मौसम के इस बदले रुख से जहां एक और तापमान में गिरावट आएगी, वहीं जनजीवन पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बात अब दुग्धा की करेंगे। आपको बता दें कि BCCL की CSR पहल के तहत चंद्रपुरा स्कूल की महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल दुग्धा के
करमाटाड़ स्थित टी मोड़ मैदान में आयोजित भव्य महिला सम्मान समारोह में 550 सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला समूहों की सदस्य मौजूद रही, जिससे पूरा मैदान उत्साह और ऊर्जा से भर गया। समारोह के मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को सशक्त किए बिना समाज और देश का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के बल पर नई पहचान बना रही है। इस तरह की पहल उनके सम्मान, स्वाभिमान और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि महिलाओं को और सशक्त करें। इसके लिए लोकसभा में भी और विधानसभा में 33% महिलाओं को हम लोग आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन विपक्ष के लोग और यहाँ पर झारखंड में सत्ता में बैठे लोग इस प्रकार से महिलाओं के बारे में विरोध, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और दूसरे तरफ महिलाओं को किस प्रकार से बरगला रहे हैं। भाई उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए, ताकि अपनी बात को विधानसभा में भी रख सके और लोकसभा में भी रख सके। 2000 और 3000 दे के 2500 दे के ये 2500 में क्या सम्मान कर रहे हैं, जबकि हम लोग चाहते हैं उससे भी ऊपर उठकर महिलाओं को सम्मान में। रुकिए, एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां आगामी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने इस बार व्यापक और सख्त तैयारियां की। दरअसल राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार अग्रवाल ने कालना में मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि आयोग का मुख्य उद्देश्य 100% मतदान सुनिश्चित करना और मतदाताओं को पूरी तरह भय मुक्त वातावरण देना है। इस मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी मतदाता को डराने धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत सूचना आयोग को सूचना देने की अपील की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही हर 10 बूथ पर क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप करेगी। इसके साथ ही विशेष व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से सतर्क और सजग नजर आ रहा है और हर एक तैयारी को पुख्ता करने को लेकर विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। ভিজিট করলেন, সেখানে 3 জন মহিলা প্রণাম করলেন। তো আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা কেন প্রণাম করলেন। তো বললেন যে সিও সাহেব খুব ভালো ইলেকশন কন্ডাক্ট করছেন, কোনো দুর্ঘটনা নেই, কিছু নেই, কোনো মৃত্যু নেই। কি প্রতিক্রিয়া আপনার? দেখুন উনি আমি কি বলবো, যেটা আছে মানুষ এত সচেতন আছে, এত ভিতরে থাকে, তারপরে সব জানে যেটা আছে। আমরা তো চেষ্টা করে যাব যেটা আছে কি প্রত্যেক ভোটার যেটা আছে নির্ভয়ে যাবে, ভোট দেবে। আর আমরা তো চেয়েছি 100% ভোটিং হোক। যত ভোটিং পার্সেন্টেজ বেশি হবে অত রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট আসবে, রিপ্রেজেন্টেটিভ এমএলএ আসবেন। প্রত্যেক মানুষকে ভোট দিতে হবে। এটা তো ইসিআই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এবার প্রথম পর্যায়ে আমরা 93% হয়েছে। আমরা এখনই এটা সেকেন্ড পর্যায়ে এটা বলবো কি আপনারাও এত করতে পারবেন। আর কিছু ভয় করবে না, কিছু করবেন না। আপনাকে কেউ আটকাবে, ধমকাবে, চমকাবে, আমাদের কাছে ওষুধ আছে, আমরা দেবো সঠিক সময় সঠিক ওষুধ দেবো। পোলিং বুথ ভিতরে কোনো স্কোপ नहीं কোনো गंडगोल करा। बात अब धनबाद जिले की करेंगे, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर सैर सपाटे के दौरान एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दरअसल जानकारी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय बेनागोरिया निरसा के करीब 12 छात्र पहाड़पुर तालाब घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान नहाते वक्त एक छात्र गहरे पानी में चला गया और डूब गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। मृत छात्र की पहचान आयुष टोपे के रूप में हुई है, जो हजारीबाग का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, ये बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बच्चा जो है ना निरसा एरिया में पढ़ता है, नवोदय स्कूल का है। इन लोग टोटल इस
पंचायत में मेरे इस तालाब में नहाने के लिए 12 बच्चा आया था और इससे पहले पूर्व में भी बहुत बार इन लोग आ चुका है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लड़का तालाब में इस पार से उस पार हो रहा था, इसी बीच उसका बीचों बीच में हमको लग रहा है कि इसको तैरने का आदत नहीं था, वह रुक गया और वहीं पर डूब गया और डूब जाने के कारण जो है लड़का डेथ कर गया। ये लड़का हजारीबाग के हैं। बात रहा कि और ख़ास करके देखिए हमारे ये जो नवोदय स्कूल है, हम तो इसमें दोषी उन्हीं को ठहराएंगे। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।